नमस्कार दोस्तों। वक्फ बिल पेश होने के बाद एक तरफ तो जेडीयू में उठापटक है, इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी शांति नहीं है। 5 सांसद ऐसे हैं जो वक्फ बिल पर संसद नहीं पहुंचे, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अब भारतीय जनता पार्टी उनको नोटिस दे रही है। कौन है वो सांसद और वो क्यों नहीं आए, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, जेडीयू में तो उठापटक दिख रही है, नाराजगी दिख रही है, इस्तीफे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्यों इतना माहौल गर्मा गया? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी इस बात की थी कि जब वक्फ बिल पर वोटिंग होगी तो हमारे सारे सांसद मौजूद रहेंगे। हाँ। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के वो लोग जो ये जानते थे कि हम इस बिल में वोटिंग के दौरान हार जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या 232 से ज़्यादा नहीं है, हम हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 292 के करीब है, 292 हैं उनके पास सांसद, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो जीत जाएंगे, वक्फ बिल पास हो जाएगा संसद के भीतर से। लेकिन सबकी निगाहें नीतीश और नायडू पर थी कि 16+12 ये सांसद अगर नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देते हैं तो वक्फ बिल पास नहीं होगा। लेकिन नीतीश और नायडू दोनों ने उन मुसलमानों के साथ गद्दारी की जिन मुसलमानों का वोट लिया, और इन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बिल का सपोर्ट किया, साथ दिया। खैर, ये बात हो गई। लेकिन एक तरफ इंडिया ब्लॉक का एक एक वोट रात 2 बजे तक पड़ा वक्फ बिल के विरोध में, लेकिन दूसरी तरफ जब ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसदों ने वोट किया, तब मालूम चला कि एनडीए खेमे के 5 सांसद गायब हैं। 5 सांसद आए ही नहीं, वो भी तब जब व्हिप जारी किया गया था। व्हिप मतलब एक नोटिस जारी किया गया था, और उस नोटिस में ये कहा गया था कि एक एक सांसद को संसद में रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का आन मान बान का प्रश्न है और वक्फ बिल को किसी भी हालत में पास कराना है। लेकिन 5 सांसद अनुपस्थित रहे, नहीं आए, और भारतीय जनता पार्टी को जब इस बात की खबर लगी कि 5 सांसद नहीं आए, रहते रहते होते होते खेल तो हो गया, बिल तो पास हो गया, लेकिन वो 5 सांसद आए क्यों नहीं? क्यों उन 5 सांसदों ने आना जरूरी नहीं समझा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वक्फ बिल से नाराज हैं जो नहीं आए? क्यों उन 5 सांसदों ने इस बिल के पास कराने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लिया, संसद से क्यों गायब रहे? और वो 5 सांसद है कौन जिन्होंने नरेंद्र मोदी की आज्ञा का अवहेलना करना या करने की हिम्मत इस सरकार में दिखाई है? बड़ा सवाल है। एक तरफ जेडीयू के खेमे में विकेटों की झड़ी लगी हुई है, और जब उल्टा चश्मा यूसी ने और हम लोगों ने संसद में मौजूद पत्रकारों से पूछना शुरू किया, क्योंकि आज की तारीख में आपको ये डिटेल कहीं नहीं मिलेगी कि वो 5 सांसद कौन हैं जो नहीं आए हैं। जब हम लोगों ने संसद में मौजूद पत्रकारों से बात करनी शुरू की कि कौन कौन नहीं आया, तब लोगों ने ध्यान लगाया कि कौन कौन वास्तव में मौजूद नहीं था। तो बकौल वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो 5 सांसद कौन हैं, और उन 5 सांसदों में से 4 सांसदों के नाम हमारे पास आए हैं, और ये जानकारी हम जिनको सूत्र कहते हैं उनको हम सूत्र इज इक्वल टू वरिष्ठ पत्रकार जो संसद में मौजूद थे, नाम नहीं बताएंगे, उनके हवाले से आपको बता रहे हैं कौन कौन है। और एक चीज और बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सांसदों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, ये भी है। देखिए कौन कौन है। एक तो स्वयं खुद प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री को बैंकॉक जाना था, थाईलैंड प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, और वहाँ से वो वहाँ जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे और मीटिंग में भाग लेने जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का तो समझ में आता है, चलिए प्रधानमंत्री को काम होगा और बता बतू के गए होंगे कि नड्डा साहब हम जा रहे हैं, जरा देख लेना, पलाने जा रहे हैं, जरा हम देख लेना। लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा कौन और 4 सांसद हैं जो नहीं आए? 4 सांसदों में नाम है जुएल ओराम का। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी हैं जुएल ओराम, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी हैं, जनजातीय मंत्री हैं, उड़ीसा से हैं, सुंदरगढ़ जो संसद की संसदीय सीट है वहाँ से सांसद हैं, और उन्होंने यहाँ पर आना आवश्यक नहीं समझा। कारण क्या बताया जा रहा है? बकौल वरिष्ठ पत्रकार, इतनों में एक मंत्री भाजपा का जो है वो बीमार था, ठीक। बाकियों का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं आए? क्या मुसलमान विरोध करेंगे या वोट नहीं देंगे, या उनका समर्थन बिछड़ जाएगा, या फिर वो अपनी लोकसभा सीट में हार की डर की वजह से नहीं आए? इन 3 चीज़ों का कारण भारतीय जनता पार्टी खुदो पता लगा रही है, नोटिस जारी कर दी है, काहे नहीं आए हमको बताओ। बुखार था, जुकाम था, नजला था, फीवर था, खांसी थी, क्या है भैया, नाक बह रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, किस वजह से आप नहीं आ पाए? पहले प्रधानमंत्री, दूसरे जुएल ओराम,
तीसरे जो है अपराजिता सारंगी हैं, महिला सांसद हैं, भुवनेश्वर से हैं, वो भी नहीं आई बताई जा रही हैं। CR पाटिल हैं, गुजरात से भाजपा सांसद हैं, वो भी नहीं आए बताए जा रहे हैं। और एक और सांसद हैं जो मिसिंग हैं, जिनका नाम अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जहां इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जेडीयू की तरफ से पूरी ईमानदारी बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। जेडीयू का एक एक आदमी जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए लॉयल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब यहाँ पर पहुँचे। अपने नमक का कर्ज जो है नायडू जी ने भी अदा किया, पूरा का पूरा अदा किया। चिराग जी ने भी अदा किया। चिराग जी ने भी अदा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं आए? क्या फूट वजह है? मोदी जी तो काम से गए, चलिए प्रधानमंत्री हैं। क्या डर वजह है इसके पीछे? क्या भाजपा के इन सांसदों को हो सकता है कि कुछ परसेंट, अभी हमने वो रिसर्च नहीं की है कि कुछ परसेंट दलित वोट मुस्लिम वोट मिलता है या नहीं मिलता है, खैर वो अलग बात है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी की जो खबर है वो खबर ये है कि भाजपा ने नोटिस जारी कर दिया है ये जवाब देने के लिए कि आप उपस्थित क्यों नहीं हुए जब इतना महत्वपूर्ण बिल पास कराने की बात चल रही है, जब रात 2-2 बजे तक सदन चल रहा है, वोटिंग हो रही है। जब इंडिया ब्लॉक के 232 के 32 मौजूद रह सकते हैं तो फिर एनडीए ब्लॉक के 292 के 292 क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों सिर्फ 288 वोट ही पड़े? और अगर नीतीश और नायडू के लोग साथ नहीं देते, वो तो गच्चा दे सकते थे, वो तो बाहर जा सकते थे, वो तो खाना खाने उस समय जा सकते थे जब बिल पास हो रहा था, वो तो रात के 2 बजे गद्दा बिछाकर सो सकते थे घर पर, वो उपस्थित थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों नहीं? इस बात को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है जी। तो देखिए दोस्तों, तमाम जानकारी आपको भरत जी ने दी कि वो सांसद जो 5 सांसद जो अनुपस्थित थे, उनमें से 4 सांसदों के नाम आपके सामने भरत जी ने रखे जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन सांसदों को नोटिस जारी किया है, उनसे सवाल पूछे गए हैं कि आप इस वोटिंग के दरमियान क्यों नहीं रहे। यानी एक तरफ तो नीतीश की पार्टी में टूट हो गई, नीतीश की पार्टी में इस्तीफे शुरू हो गए, नीतीश की पार्टी में नेताओं के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेता असंतुष्ट है जो इस बिल के साथ नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए, क्या कारण था, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो वक्फ बिल के पेश होने के बाद जो हंगामा एक तरफ नीतीश की पार्टी में मचा हुआ है, दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि तमाम मुस्लिम संगठन अब इस बिल के मसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे और ये कहेंगे कि ये बिल उनके साथ अन्याय है, इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। तमाम नेता, चाहे वो जेडीयू के गुलाम रसूल बलियावी हो, बाकी तमाम नेता हो, उन्होंने भी ये संकेत दे दिए हैं कि इस मसले पर वो खामोश नहीं रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।